और नमस्कार, गोमिया प्रखंड कार्यालय है। आज पंचायत समिति की बैठक हुई है। इसमें कई सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। बैठक में क्या हुआ सीधे जानते हैं। पंचायत समिति सदस्य हरि जी, क्या हुआ आज क्या बैठक में? आज हमारे पंचायत समिति कार्यकारिणी का बैठक में पंचायत सभा घर के प्रांगण में जो हम लोग मुख्य मुद्दा विशेष हम लोग का रहा अबुआ आवास। अबुआ आवास में जो घोल मटोल ये सब चल रहा है, उस पर पिछला बार जो बैठक में बात हुई थी, जो हमारे प्रोजेक्ट पदाधिकारी आए थे, डीसी महोदय भेजी थी, उनके द्वारा जो बोला गया था उस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया गया। फिर भी हम लोग बोले कि ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो गरीब गुरबा किसान मजदूर को मिलना चाहिए, वहाँ पर पैसे वाले को अबुआ आवास आवंटन हो गया और पहला इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट उसके खाते में पैसा भी चला गया। उसको जांच करने के लिए, संज्ञान में लेने के लिए बोला गया। तो ब्लॉक के माध्यम से हमारे ब्लॉक पदाधिकारी बीडीओ साहब सर बोले कि आप अपना पंचायत का दीजिए हरि जी, पूरे ब्लॉक का छोड़िए। हम बोले कि नहीं सर, पूरे ब्लॉक का मैटर है, हम अपना ससबेरा पूर्वी का बात नहीं करते। हम जो भी मुद्दा उठाते हैं पूरे प्रखंड का मुद्दा उठाते हैं। दूसरा में एक व्यापार मंडल का बात उठाए हमने कि भाई इस पैक्स का चुनाव आजीवन इस सीट चिपका हुआ है एक ही आदमी, जो सदस्य बढ़ाता भी नहीं है, आज चुनाव करके अपने बाप बेटा माई बहन बन जाता है। उस पर भी अमल किया जाए, उसको समिति में मतलब सदस्य में बढ़ोतरी किया जाए और उसका चुनाव स्वच्छ मतलब पारदर्शिता में हो। ये मेरा मुख्य मुद्दा 2 था। तीसरा मुद्दा था हमारा एजुकेशन हब पर पिट्स मॉडर्न और लोयला इंग्लिश मीडियम पर। हमने एजुकेशन विभाग के पदाधिकारीगण से भी पूछा कि सर एक बात बताइए, एक ही प्रांगण में 5 गो स्कूल आवंटन कैसे आप लोग कर दिए हैं? 2 हाई स्कूल, 2 मिडिल स्कूल, 1 कॉन्वेंट, मतलब जिसको क्या बोलते हैं प्राइमरी। तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। अगला मीटिंग में हो सकता है कुछ सक्षम जवाब दे। फीस बढ़ोतरी पर भी हमने बात किया, क्योंकि वो मेरे पूरे ब्लॉक का बच्चा उसमें आता है पढ़ने। हर साल बेहिसाब फीस का बढ़ोतरी करते हैं। उसके बाद और सदस्यगण जो लोग थे अपना अपना मुद्दा उठाएं। हाँ, कुछ और लोग हैं, आप बताइए क्या हुआ आज मीटिंग? एक जो नर्स का बहाली किया गया है सीएचओ पद पर, जो है वो कभी महीना में 3 से 4 बार आते हैं। मैं यहाँ पर शिकायत किया, मैं प्रभारी को भी यहाँ पर रिंग किया। प्रभारी सीधे जवाब देते हैं कि मैं नहीं इस बारे समझ सकता हूँ, जिला समझेगी इस बात को। मेरा यह कहना है कि उस क्षेत्र का हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, उसमें 4-5 जो पंचायत है, पूरा भीड़ भाड़ वाला जगह है, सुदूरवर्ती क्षेत्र भी है। अब जिस मायने में उनको बहाल किया गया है, सरकार के द्वारा उनको 30-40 हज़ार पैसा मिलता है, अभी तक 3 से 4 दिन महीना में आती है। और अभी बीडीओ साहब के द्वारा भी आश्वस्त किया गया है कि अब पर डे आएंगे। और यहाँ पर जल मीनार पानी के समस्या के मुद्दे की बात लेके भी उठा था, लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारे जेई साहब हैं रोहित, उन्होंने कहा कि बीच में चुनाव के चलते यहाँ पर टेंडर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब टेंडर हो चुकी है, धीरे धीरे समस्या का समाधान हो जाएगा। हम तो वहाँ पर उठाएं, हम पलिहारी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हैं, सुशीला देवी। हम उठाएं कि हम लोग के यहाँ जो जल मीनार खराब हो चुकी है, जैसे लटकुट्टा में, तो हमने इस बात को रखे। तो वहाँ पर बोला गया कि नहीं ये तो मामला बहुत पुराना है। तो हम बोले सर पुराना तो सभी कुछ है, नया लाइए ना, इसको आप रिपेयरिंग कीजिए, बनाइए, क्योंकि वहाँ का जनता पानी के लिए बेहाल है। आप इस विषय पर थोड़ा तो सोचिए। तो सर बोले अच्छा ये देखते हैं, जब आएगा फंड तो बात करेंगे। वैसा कुछ हुआ नहीं। पंचायत समिति के बैठक से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि हम लोग को मुद्दा कभी नहीं, कभी विभाग के आदमी नहीं आते हैं, कोई भी किसी तरह के अथी करते हैं तो सुनते हैं नहीं। जैसे मैंने उठाया कम्बल के बारे में, पानी के बारे में, अमुआ आवास के बारे में, ये सब के कभी अथी नहीं। इसके बाद अबुआ आवास में क्या दिक्कत है? अमुआ आवास में है ये है कि इसको जांच किया जाए। कौन पंचायत है आप? कथारा पंचायत। मतलब ये है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिला है ना, जिसको नहीं मिलना चाहिए घूस लेकर उसको अथी बिल को पास की। तो सही उसका घर में कि वो सही लाभुक है या नहीं है, उसे पूछते तो सही कि क्या आप पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, लेकिन हम लोग को पूछने का अधिकार भी नहीं होता है। यही कह के हम समाप्त करते हैं। और आप कहाँ से हैं आप? सबसे पहले मेरा झारखंड न्यूज को जोहार। हम बड़की पुनू पश्चिमी पंचायत समिति हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि बड़की पुनू में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है,
लेकिन वहाँ पे 1 साल से जल मीनार खराब है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बड़ा जल मीनार है। बहुत बड़ा जल मीनार। अभी मीटिंग में बात उठाए? हाँ, मीटिंग में बात उठाए हैं। तो जो मीटिंग के क्या है वो क्या नाम बोले, वो बोले कि अभी इसको प्रोसेसिंग में आएगा तो फिर हम चर्चा करेंगे। मेरे पास अभी कोई कार्रवाई नहीं, ब्लैक लिस्ट हो गया है। अच्छा चलिए आप बता दीजिए। सबसे पंचायत बड़की पुन्नू पूर्वी से है। मेरा नाम पारसनाथ कुमार सिंह उर्फ निमाय सिंह है और ज़्यादा जानता है लोग। और झारखंड न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रस्ताव था कि मेरे बड़की पुन्नू में उच्च विद्यालय चलता है जहाँ पे टीचर की कमी है और मैंने बार बार बातों को रखा, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि टीचर जल्द वहाँ बहाल किया जाएगा। दूसरी बात है, मेरा एक मध्य विद्यालय है घाघरी, वहाँ भी एक ही टीचर है। वहाँ को भी बात हमने रखने का काम किए तो वहाँ भी बोला गया कि टीचर दिया गया है। और सबसे पहला चीज़ है कि पानी का समस्या बहुत बड़ा है। पानी की समस्या हो गया। आप कहाँ से हैं? सर हम हुरलुंग पंचायत से हैं। मेरा नाम जयनाथ महतो। वो पहला अभी जो बैठक हुआ पूरे बैठक में, ये रेगुलर बैठक हो रहा है कि यह नियमित है? अनियमित है सर। ये इनको नियमित होना चाहिए, ऐसा हम लोग प्रस्ताव में भी रखे। इसके बाद हम लोग अपने क्षेत्र का कमी जो है ये बात रख रहे हैं। उसमें पहला बात हमने रखा शिक्षा विभाग से, जो हमारा उत्क्रमण फिलहाल हुआ है उसमें शिक्षक का कमी है। अध्ययन आगे करने के लिए शिक्षक की कमी है, जिसके चलते शिक्षा का मांग किए शिक्षक का, और आश्वासन मिला है कि ये अगला सेशन से शिक्षक का व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद हमने रखा जल मीनार का, जो हमारे पंचायत में 2 जल मीनार बड़ा है, जिसमें 2-3 साल से पेंडिंग है, यानी चालू स्थिति में नहीं है। उनको बोले कि इसको हर हाल में इसको चालू करवाइए, तो बोला गया कि देखिए उसका कुछ समय होता है और समय के दरमियान मरम्मत होता है। इसके बाद जो है पंचायत को सौंप दिया जाता है। तो उसमें निराकरण में लास्ट निराकरण बीडीओ साहब बताए कि इसको दूसरा डीप बोरिंग हो सकता है, वो मरम्मती लायक नहीं है। आश्वासन मिला है अगला बार डीप बोरिंग होगा। धन्यवाद। जोहार सर। अभी आप सुन रहे थे पंचायत समिति का सदस्य है जो बैठक हुआ। बैठक में कई मुद्दे उठे, खास करके शिक्षा और पानी का मुद्दा ज़्यादा गर्म रहा। और दूसरा था कि जो अबुआ आवास है, अबुआ आवास में जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत के मुखिया हैं, पंचायत का सचिव है, उन लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि जो लाभुक है उनसे कुछ नजराना लिया जा रहा है, तब जाके उनका आवास बन रहा है। तो इनका कहना है कि वो सूची इन्हें भी मिलना चाहिए ताकि सही जो लाभुक है उसकी जांच भी किया जा सके। आप देख रहे थे झारखंड न्यूज़ लाइव, मैं हूं अनंत कुमार।